ये श्रुति क्लासेस बाय सुनील सर पर आप सबका स्वागत है। देखिए, ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग घातांक के कुछ नियम पढ़े हैं, तो जिसको समझना है घातांक का पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ न्यूमेरिकल भी हल कराए हैं, इसमें देखिए इसको कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इसका यूज अन्य क्या कहते हैं टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, 2 घाते 5 गुणे 16 को लिख सकते हो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 घाते माइनस लगा दीजिए भागे 2 घाते माइनस 3। ठीक है, 2 घाते 5 गुणे 2 कई बार है 1 2 3 4 2 घाते 4 पूरे घाते माइनस 2 भागे 2 घाते माइनस 3। 2 घाते 5 गुणे 2 घाते कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 भागे 2 घाते माइनस 3। तो 2 घाते 5 गुणा है प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 8 भाग है तो माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 3। ठीक है, भाग के लिए माइनस लगाए हैं, माइनस 3 पहले से है। ये हो जाएगा 2 घाते 5 प्लस नहीं 2 घाते 5 प्लस गुणा माइनस 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 8 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो 2 घाते 5 5 और 3 ये धन है, वो भी धन है, जोड़ लीजिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8 8 माइनस 8। तो 2 घाते 8 में 8 घटाएंगे 0, तो 2 घाते 0 किस संख्या घात 0 तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। ये हम लोग हल किए। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। साक्षी, ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखिए, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन घातांक का। देखिए, 2 गुणे 3 कोष्टक लगा हुआ है, पूरे घात 6 है गुणे 6 घाते माइनस 3 भागे 6 घाते 2। देखिए, इसे गुणा कर दो, इसमें 2 3 6 6 घाते 6 गुणे 6 घाते माइनस 3 भागे 6 घाते 2। देखिए, ये गुणा है, घात जुड़ जाएगा 6 घाते 6 प्लस माइनस 3। ध्यान देंगे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 3 भागे भाग है क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा घात माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, 6 घाते 6 प्लस गुणा माइनस में करेंगे माइनस 3 माइनस 2। ठीक, 6 घाते 6 और 3 में से 2 घटा दो 5, दोनों समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये धन है और ऋण है घट जाएगा, 6 में 5 घटाएंगे 1 6 घाते 1 मतलब 6। इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये आपका आप लोगों का देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, 2 घाते 5 भागे 2 घाते 8 है, पूरे घाते 2 है भागे 4 घाते 3। देखो 2 घाते भाग है तो घटा देंगे घात को 5 माइनस 8 पूरे घाते 2 है भागे 4 को लिख लेंगे 2 गुणे 2 पूरे घाते 3। अब देखिए 8 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 2 घाते माइनस 3 पूरे घाते 2 हो गया भागे 2 घाते देखो एक घात इसका एक घात इसका 2 घाते 2 हो गया पूरे घाते 3 माइनस 3 गुणा देखो ये फार्मूला पढ़े हम लोग ए घाते एम पावर एम क्या होता है ए पावर एम एम घात का घात में गुणा हो जाएगा। देखो 3 दूना 6 माइनस 6 आ जाएगा भागे यहाँ भी वही एक फार्मूला 2 2 3 6। देखो ये ऋण 6 है तो भाग है तो देखो ये घात क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 6, तो ये आ गया 2 घाते माइनस 12। ठीक है, अब इसको नीचे ले चलेंगे। ठीक है, फार्मूला पढ़े हम लोग एक पावर माइनस एम बराबर क्या होता है 1 अपान ए पावर एम। ऋण है तो धन हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 2 पावर 12। 2 का 12 बार गुणा कर लो कितना आएगा 12 बार गुणा कर लो, छोड़ दीजिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 128 दूना 256 256 दूना 256 दूना 512 512 में 2 गुणा करो 1024 1024 गुणा करोगे 2 में हो जाएगा 1024 गुणे 2 कितना आएगा गुणे 2 कर लो 2 चौका 8 2 दूना 4 0 2 1 कम 2। ठीक है, फिर से देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024 दूना 2048 3 3 6 3 9 9 2 11 एक घात कम है, फिर 2 गुणा कर दो 2 8 16 2 चौका 8 9 0 2 दूना 4 4096 1/4096 आ जाएगा। ठीक है, 2 का 12 बार गुणा करेंगे तो 4096 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न हल करते हैं घातांक का। देखिए 3/4 घाते 2 3/4 घाते 10
भागे 3/4 घाते 8 है। ठीक है, पहले हम लोग भाग तोड़ने तब गुणा करें वर्ड मास नियम के हिसाब से। देखो 3/4 घाते 2 ना गुणे भाग है, देखो भाग है तो घात को हटा देंगे 3/4 तो 10 घात है 8 घात है तो हो जाएगा 10 माइनस 3/4 घाते 2 गुणे देखिए 3/4 10 में 60 घटा दीजिए 3/4 घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों घात आधार सेम है, घात भी सेम है। देखो क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, चल रहा है। देखो 3/4 आधार सेम है, घात को जोड़ दो 2 + 2 ये आ जाएगा 3/4 घाते 2 में 2 जोड़ देंगे 4 बार गुणा कर लो 3 × 3 × 3 × 3 बटे 4 × 4 × 4 × 4 कितना आ जाएगा। देखो 3 × 9 = 27 3 81 बटे 4 4 बार गुणा 4 × 4 16 16 × 4 64 64 में 4 गुणा करो 4 × 4 16 4 × 6 24 256 इसका आंसर आ जाएगा 81/256 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का चौथा प्रश्न रहा। एक प्रश्न और हम लोग हल करेंगे। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न कल करते हैं, घातांक का ही सवाल है। देखिए 700 तो देखिए इसको देखते हैं। घातांक सवाल है। देखिए x घाते a बटे x घाते b पावर a माइनस बी x बटे b घाते x घाते c b माइनस सी x घाते c बटे x घाते c माइनस सी। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देखने में बहुत कठिन लग रहा है कि कैसे हल होगा। कंपटीशन परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। देखो इसको हम लोग ऊपर ले चलेंगे तो देखिए x पावर a इंटू एक्स पावर माइनस बी। अगर इसको ना लिखा जाए तो बगैर लिखे बगैर लिखे ना इसका आंसर बता सकते हैं। ऐसे घाते देखो ए माइनस बी हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा इसका संशोधन कर दिया जाए, इसको देखो इसको प्लस बना देंगे तो और अच्छा बन जाएगा सवाल। ठीक है, कभी आएगा लेकिन इसे करने से थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। देखो एक्स पावर ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। मतलब कुल मिला के आ जाएगा एक्स पावर जीरो आ जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। इसका आंसर आप दिमाग में सोच कर ही आंसर बता सकते हो। लेकिन देखिए चलो हम हल करा रहे हैं। एक्स पावर ए एक्स पावर बी है तो ऊपर जाएगा माइनस बी हो जाएगा। एक मिनट मार्कर चेंज कर लें तो देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी जैसे वैसे लिख दिया जाए इनटू देखो यहाँ भी ऐसे कर लेंगे एक्स पावर बी इसको ले चलो ऊपर एक्स पावर माइनस सी पूरे पावर बी प्लस सी। ठीक है, इनटू एक्स पावर सी ये बटे में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा और पूरे पावर सी प्लस प्लस। देखिए ये हो जाएगा, देखो आधार सेम है, घात को जोड़ लेंगे तो ए प्लस माइनस बी होगा तो कुल मिला के आ जाएगा एक्स पावर ए माइनस बी और पूरे पावर ए प्लस बी इंटू एक्स पावर बी माइनस सी इसका पावर हो जाएगा बी प्लस सी इंटू एक्स पावर सी माइनस ए पूरे पावर हो जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, तो देखिए एक्स पावर ए माइनस बी ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी दूसरे में माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर यहाँ भी वर्गांतर वाला फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा पहले का वर्ग माइनस माइनस दूसरे का वर्ग इंटू एक्स पावर देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, वही फार्मूला यहाँ भी लगा देंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सबका आधार सेम है, घातांक को जोड़ देंगे एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा। कुल मिला कितना आ गया एक्स पावर जीरो, किसी संख्या घात जीरो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है।
ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे और क्वेश्चन है हम हल कराएंगे। तो देखिए आज का ये दूसरा वीडियो रहा, क्या कहते हैं, घातांक का दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में हम लोग उसके फार्मूले पढ़े हैं, दूसरे पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल हल कराए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक क्लास और हम करा देंगे, ठीक है, जो कंपटीशन परीक्षा में आए हुए प्रश्न है तो पार्ट 3 में उसको करा देंगे, ठीक है। तो अगर कहीं दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहाँ कोई समस्या होगी तो हम उसको हल कर समझाने का फिर प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल ठीक लगे, हमारा वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।